साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा। लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा और उसमें 10,000 कमेंट आ गए। बस अब तो हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हमने 20,000 कमेंट की बात की थी, क्योंकि देखो वैसे तो चाहे एक भी आदमी शुरुआत करे तो भी वो काम पूरा होता है। कभी आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, और उसने पहाड़, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता जिंदगी में कि यार कोई पहाड़ काट कर एक व्यक्ति रास्ता बना सकता है क्या, लेकिन उसने कर दिखाया। और ऐसे ही चाहे हम क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करें तो उस उम्र में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति देश के लिए शहीद भी हो सकता है क्या। या उसकी लेखन शैली को हम देखें कि उन्होंने जो लिखा, कि उसको मैं बोलूं मैं नास्तिक क्यों हूं, उनकी पुस्तक अगर पढ़ी जाए तो बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। वैसे ही प्यारे विद्यार्थियों ने मैसेज किए कि आप मांग उठाओ, बस हम आपके साथ हैं। फिर जब आप साथ हो तो फिर डरना किस बात का। और डर तो है ही नहीं, जायज मांग के लिए डर कैसा। आपको मालूम होगा अभी लाइब्रेरियन भर्ती पदों की जो मांग थी वो हमने रखी थी यूट्यूब पर, और कुछ साथी जो है उनको न्याय मिला तो वो खुश भी हुए। वैसे ही यह मांग हमारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है वो जायज मांग है। आज कल वीडियो के बाद में फिर मैंने इसको काफी स्टडी किया कि इसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। बाकी क्या है कि अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, किताब का काम कर रहा था, तो सोचा कि आपको जैसे जैसे वो चीज़ें दिमाग में आई तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ बातें आप मुझे सिखाओगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा, मिलजुल कर हम ऐसे इस मंजिल को पार कर जाएंगे। जो 2022 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली थे वो थे 60,000। कब तक थे? 2022 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद खाली थे वो थे 60,000। हाँ, वीडियो आप सभी को शेयर कर सकते हैं। रास्ता में पुलिस रिजल्ट एक बार रुक जाओ थे, थोड़ा सा मतलब सब्र रखो। अगर पुलिस को रिजल्ट आसी थार भाई जोगेंद्री थान बतासी थे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो 2022 तक 60,000 पद जो थे वो खाली थे और उनके ऊपर जो है विज्ञापन जारी करना था। अब 22 के बाद 2023 आ गया, 24 आ गया और 25 आ गया, यानी इन 3 सालों में और भी पद आ गए होंगे। बिल्कुल आ गए होंगे कि जब इतने पद खाली थे तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं आई। इसमें क्या होता है कि कई बार संविदा पर किसी को काम पे लगा लिया जाता है, या कोई जैसे अलग अलग विभाग है, आप ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अलग अलग विभागों में जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको शिक्षा विभाग में जोड़ दें, सचिवालय में जोड़ दें या पुलिस विभाग में जोड़ दें। ये हर जगह है, कहाँ किसको क्या ड्यूटी मिलेगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ड्यूटी हर जगह है। जैसे हम बात करें कि अब इसको जो है कि जो पद खाली है उसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि एक स्वीपर लगा हुआ है कोई, या कोई जो है कारपेंटर लगा हुआ है, या हम बात करें कोई जो है नाई लगा हुआ है, या अपने कोई और भी समकक्ष जैसे मान लो कोई धोबी लगा हुआ है, तो उनके जो पद होते हैं वो आगे कुछ पद उनमें प्रमोशन से होते हैं, बाकी कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, कईयों के अंदर तो प्रमोशन होता है, कईयों में नहीं होता है। जैसे कुक होता है तो कुक का कोई प्रमोशन नहीं होता है, अच्छे से अच्छे अधिकारी के पास जा सकता है, यही प्रमोशन होता है। या वो सिफारिश लगाकर अपने नजदीकी किसी जिले में या कोई खास अधिकारी के पास जा सकता है। तो इसके अंदर जो 60,000 पद थे उनके ऊपर ये वैकेंसी आनी थी। जो वैकेंसी आई 53,749 पदों पर। 2022 तक पद कितने खाली थे? 60,000। वैकेंसी कितने पर आई? 53,749 पर। 23, 24, 25 के पदों को नहीं जोड़ा गया। यही कारण था कि मांग उठी, दबाव बना, तब जाकर इसकी डीपीसी की मांग जारी हुई। आज वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के राजस्थान में लगभग जो है 83 से 84,000 पद खाली हैं। जो अपडेट है नहीं कि 83 से 84,000 पद खाली है। और एक गुप्त सूचना जो मुझे मिली, या हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में आप किसी ट्विटर पे भी देख सकते हो, क्योंकि मैं तो ट्विटर चलाऊं को नहीं, लेकिन वहां पर आपको मिलेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगभग जो है 6,000
पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसा आपको आज कल परसों कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अब क्या होता है कि जहां 6,000 पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी तो क्या फायदा होगा, या हम पद बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कई कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिनका 53,749 में सर चयन नहीं हुआ तो वो क्या 80,000 में चयन हो जाएगा क्या? ये बात चयन की नहीं है, बात है खाली सीटों की, बात है बेरोजगारी से मुक्ति पाने की। सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम रीट में अच्छी वैकेंसी लेकर आएंगे, या लड़कियों को उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आरक्षण लागू करेंगे। क्या वो बात सही हुई? नहीं हुई। उस समय भी एक विरोधाभास था, विरोध किया गया, लड़कों के द्वारा किया गया हो चाहे कैसे भी किया गया हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने महिला सम्मेलन का आयोजन करवाया, काफी फोटोएं खिंचवाई, छाप भी दी, ऐसा हुआ, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही एक भर्ती थी, शायद कुछ भूल गए होंगे लेकिन मैं उसे याद रखता हूं कि गहलोत सरकार के द्वारा महिला एएसआई की भर्ती की बात की गई, और वह भर्ती भी भजनलाल सरकार के आते ही उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और फिर ऊपर से ये और कहना होता है कि हम जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए, हम बेटियों की शिक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ये रीट वाला जो नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ हमें परिवर्तन मिलता, या फिर वो महिला एएसआई की भर्ती निकलती, या फिर जो इतने पद खाली हैं इनमें बढ़ोतरी होती, या फिर रीट के अंदर जो 5 सालों की डीपीसी बाकी थी वो पूरी जो है वो करवा सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की मांग के लिए जो तैयार हो रहे हैं या जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको लगाने चाहिए। इसका एक फायदा है जो सिर्फ विद्यार्थियों को होगा। मान लीजिए कि आपका चयन कल को 65 नंबर पर हो रहा था, किसी का चयन 70 नंबर पर हो रहा था, अगर पद बढ़ेंगे तो कोई नंबर भी तो घटेंगे ना। फिर 65 की जगह हो सकता है 63 वाले का भी चयन हो जाए, 70 वाले की जगह 68 वाले का चयन हो जाए, 75 वाले का 72 वाले का चयन हो जाए। यानी कुछ फायदा जो होगा वो सिर्फ विद्यार्थी को होगा। और वहां से जो खाली सीटें हैं, जो अन्य विभाग हैं जहां पर हम संविदा कर्मचारी लगा लेते हैं, या कुछ होमगार्ड के जो साथी होते हैं उनको वहां पर कार्य दे दिया जाता है, या कोई वॉलेंटियर्स जो होते हैं, कोई जो अरे संस्थाएं जो मतलब कि चयनित संस्थाएं होती है जो मतलब अरे क्या बोले जिस पर मतलब मोर लागेड़ी हुए थे, मेरी भाषा में समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या है कि उनको वहां पर काम पर लगाया जाता है, तो उस प्रकार से यहां पर फायदा मिल सकता है। वापस रिपीट कर देता हूं, 2022 तक 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली थे, भर्ती 60,000 पदों पर आनी थी जो 53,749 पदों पर आई। शायद कोई अखबार की पुरानी कटिंग किसी विद्यार्थी के पास हो तो मुझे भेजना, उसमें आया भी था 60,000, क्योंकि हनुमान किसान से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले 60,000 की एक न्यूज आई थी, लेकिन वो न्यूज अभी मिली नहीं, तो वो ढूंढेंगे कहीं ट्विटर पर या बात करेंगे तो वो मिल भी जाएगी। और 3 साल ये हो गए, तो वर्तमान में 83,000 के लगभग जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली हैं, और जो कहा जा रहा है कि 6,000 पदों में जो है बढ़ोतरी होगी वो भी मुझे हनुमान किसान के द्वारा ही बताया गया था। और उनको भी मैंने कहा है कि आप जैसे ही उस वीडियो पर 20,000 कमेंट आ जाए तो मुझे आप आलोक राज जी से मिलवाएं, ताकि एक बार जाकर आए हम, या पहले भी जाकर आए तो वो जाना तो पड़ेगा। जब आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो कैसे ना कैसे करके एक डेलीगेशन टीम जो है वहाँ पर भेजी जाए, वो बात करके आए और इसको रखा जाए। क्योंकि अगर डीपीसी हो रही है तो सोच लीजिए कि कुछ तो कुछ नया होगा ही होगा, और इसमें समय भी काफ़ी है, तो हमने सही समय पर इस मांग को जो है तुल दिया है। और ऐसा ही हमने जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई थी, आप सब लोगों ने कहा जीके का वेटेज बढ़ाओ, तो हमने बहुत मांग की थी। और इसमें एक विद्यार्थी का कमेंट ये भी था, सर जो है लिस्ट निकले वो 2 गुना की लिस्ट निकले। बिल्कुल ये भी सही है, ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई विद्यार्थी है जो वहां पर ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद अगर वो उस पद को छोड़ देता है तो वो सीट भरी भी मानी जाती है। ठीक है, खाली सीट है जब कोई ज्वाइन ही नहीं करा तभी है वो, तो उसमें से कई विद्यार्थियों का चयन पटवार में भी होगा, वीडियो में भी होगा, और कोई राजस्थान पुलिस में चले जाएंगे, या कोई शिक्षक भर्ती में चला जाएगा। ऐसे कई है, जैसे मान लो जमादार की भर्ती है, चालक की, परिचालक की, अलग अलग विभाग की अलग अलग भर्ती है, कोई ना कोई वहां पर तो जाएगा ही जाएगा। तो उस समय अगर यहाँ 2 गुना लिस्ट निकलती है तो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार साथियों को एक जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब यह भी कहना है कि सर क्या ये अच्छी भर्ती है या नहीं है। मैं अच्छी भर्ती या बुरी भर्ती नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई लैब असिस्टेंट लगता है
तो वो भी वही कार्य करता है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर रहा है। कोई रास्ता पुलिस में लगता है तो जब उसे पुलिस लाइन में रखा जाता है तो उसे भी वही कार्य करने पड़ते हैं जो वो यहाँ पर कर रहा है, या कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो ये सब एक ही है। पशु परिचर हुआ, जेल प्रहरी हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई आप ऐसा नहीं सोचें कि नहीं ऐसी नौकरी है इसके लिए हम इतने पदों के लिए क्यों कर रहे हैं। पहला काम आपका होता है बेरोजगारी से मुक्ति कैसी पाई जाए। जैसे कि मेरे 10वीं में नंबर कम आए तो पापा ने डांटा, तो मैं क्या आगे निकल कर रिको चला गया, औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वहां पर, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लग गया। कुछ दिनों बाद में एक कुर्सियों की फैक्ट्री में काम करने लग गया। फिर मन किया कि यार नहीं, पढ़ने का मन हो रहा है, ये काम तो मेरे से नहीं होगा। अब आप सोचिए कि मैं जिस जनरेशन में था उस जनरेशन में मुझसे काम नहीं हो रहा था, आप तो मेरे से और थोड़े से छोटे हैं या मेरे कोई समकालीन होंगे। वो है क्या कोई जो अरे एंटीना जो है उसको हिलाकर कहते थे बस 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 थोड़ा सा और हिला, दाएं कर बाएं कर, इतने में टीवी चल जाता था। ऐसा आपने कभी किया है? कभी दूरदर्शन पर मैच देखा है आपने? कभी रेडियो पर सहवाग और सचिन की कमेंट्री सुनी है आप लोगों ने? हम उस जमाने के हैं जब हम क्या करते थे, चप्पल में से टायर निकालते थे, फिर एक चिल्डो लेता, फिर भी क्या घुमार बिन पानी में आकर ड्रन 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 करता गाड़ी चलाया करता। कोई होते बामसू है? या आपने उस दौर को देखा है जब धड़कन फिल्म के गाने फेमस हुआ करते थे, दिलवाले दिल जले के गाने फेमस हुआ करते थे? आपने वो दौर देखा है जब ऑटो रिक्शा वाले होते थे वो फिल्मों पर राजा हिंदुस्तानी है, तू मेरी जिंदगी है, आस की, या शीशे के अंदर वो दिल बनाकर घुमा करते थे? वो दौर देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, क्योंकि आप लोग जयपुर में रह रहे होंगे तो मान लो आप लोग रेपिडो देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं। हमने वो टेम्पो देखे थे उस समय, ठीक है। तो वो दौर अलग था, उस समय अलग ही जीवन चल रहा था, इतना नहीं था नौकरी का महत्व, और पता भी नहीं था कि बेरोजगारी होती क्या है, या नौकरी से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। फिर अचानक ये जो कोरोना काल आया, इसके बाद थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ। जैसे अभी हम समाज में कुछ घटनाएं देखते हैं, आटा साटा विवाह की देख लेते हैं, या दहेज प्रथा के कारण किसी को मार दिया जाता है, या हम देखते हैं कि कोई अरे अलग कास्ट में मैरिज की बात आ जाती है, या कोई नशे में लड़की को देखते हैं या लड़के को देखते हैं वो लिप्त मिले। तो ये क्यों होने लगा? या किसी ने किसी को गोली मार दी, आपराधिक प्रवृत्ति कहाँ से आने लगी? ये सब कहाँ से होता है? ये सब कुछ सोशल मीडिया से होता है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, एक एनिमल फिल्म देखी होगी, मार्को फिल्म देखी होगी। उन फिल्मों में क्या दिखाया गया? बस जब तक दिल में छुरा मारते रहो जब तक दिल बाहर नहीं आए, आदमी को कान खा जाओ, कुल्हाड़ी से कोई कैसे काट रहा है, मार रहा है। तो फिर हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो शांति कभी नहीं चाहता, युद्ध चाहता है। अभी कोई लड़ाई होगी तो हमें लगेगा यार युद्ध हो रहा है, इसको देखते हैं। और अगर कोई वहां पर बुद्ध की तरह बैठा हुआ, मौन व्रत धारण किए हुए बैठा है ध्यान लगाकर, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, उसे ये कह देंगे बावड़ो है। जैसे कोई दिन में दिया लेकर घूमे तो बावड़ो है, वही बात लागू कर देते हैं वो। तो क्या हुआ कि हमने फिल्मों में वो देखा, जैसे अब कुछ गाने आ रहे हैं या कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जिनके कारण अश्लीलता फैल रही है, तो हमारा जो समाज है वो उसी ओर जाएगा, ठीक है। तो अभी जो कोरोना काल आया तो उसमें कुछ विद्यार्थियों को डायरेक्ट पास किया गया। जो डायरेक्ट पास हुए उन्हें क्या पता कि नंबर कैसे आएंगे, मैथ के सवाल कैसे हल होंगे। अब राजस्थान के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो कैसे पता होगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत जीरो से की जाती है। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपको एक समय मिला, एक साल मिला, और बहुत सारे आपने आवेदन किए, और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं देखी। और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को फायदा मिलना चाहिए जो ओवर एज हो चुके हैं। अन्य भर्तियों में मान लो कि कोई महिला है जिसके पति का देहांत हो गया, या किसी का तलाक हो गया। अब क्या है कि घर वाले कितने दिन तक रखेंगे, एक ऊपर से दबाव। अगर उनको वहां पर जाकर कैसे भी एक रोजगार मिलता है तो आगे का जीवन अपने आप समझ में आ जाता है कि मुझे अब क्या करना है। कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी काम है, मान लो कि आपने एक गांव के अंदर एक रेडी लगाना शुरू किया, मूंगफली बेचने लग गया, भाई सर्दी आ रही है, ठीक है, और धीरे धीरे वो काम अच्छा चला तो फिर आपने उसी दुकान को बड़ा कर लिया। या कोई जूस की दुकान थी जैसे, तो कोई टिक्की बेच रहा था, समोसा बेच रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप फेमस हो गया, यानी उसको बड़ा कर लिया। वैसे ही नौकरी है कि आप पहली बार इसके अंदर आएंगे, फिर उसके बाद में आप जो है बहुत ही पॉजिटिव सोचेंगे अपने लिए और आगे के लिए कार्य करेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो ध्यान रखें, उम्मीद बनाए रखें, 100% जो है आपकी मांग पूरी होगी। मैं आपके साथ हूं और हम जो है लगातार
इस मुद्दे पर बार बार लाइव आते रहेंगे, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप भी अन्य साथियों को वीडियो शेयर करके उनको कहें कि आप बस जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हम अखबार में भी जो है इस को निकलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में कोई ना कोई इसको देखे, कोई बाबू इसको समझे और वो जाने कि हाँ ये बच्चों की जायज़ मांगे जो पूरी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें मौका मिले। ठीक है, ये विद्यार्थी हित में बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपकी बातें कर लेता हूँ। एनटीटी की वैकेंसी कब आएगी? देखो एनटीटी है या 62,000 जो बाल वाटिका, जो मैंने आज एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने जो नंबर दिए हैं, आप वहां पर जाकर संपर्क करें और वहां से आप ज्यादा चीजें पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने वहां पर बोल दिया कि वैकेंसी 2026 के अंदर है। अब उसी चीज को मैं दोबारा यहां पर गाऊं तो कोई मतलब नहीं है। राजस्थान पुलिस जो है उसके लिए जैसे विद्यार्थी कह रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि एक आप लोग छोटा सा टेलीग्राम चैनल है आंसू जीके ट्रिक नाम से जो है, और उसके अंदर लगभग जो है आप 3.5 लाख 4 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आप में से जो नहीं जुड़ा हुआ, आप उसको एक दूसरे को लिंक शेयर करें और उनको कहें कि यहाँ जुड़े रहें। आप जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। और मान लो कि नहीं बता भी पाया, मान लो मेरे को नींद आ रही है, रिजल्ट आ गया, कोई बात को नहीं, शाम को आकर बता देंगे। होना तो तय है कि किसी ना किसी का तो उस लिस्ट में नाम आएगा। हो सकता है कि वो आपका हो, आपके दोस्त का हो, या आपके रिश्तेदार का हो, किसी ना किसी का तो आएगा जिन्होंने पेपर दिया है। किसी को वहां पर खुशी और किसी को वहां पर निराशा। अब हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, सबका चांस है। जमादार की बुक भाया देख, कल्चर वाली बुक खातर ही तो परेशान हो रहा, क्योंकि कितनी किताबा रख रखी है देख। गड़ो बैठ रहे पूरा दिन लिख 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 और देखो थार खातर भी लिखता एक एक लाइन चेक करनी पड़े यहाँ क्लास नोट्स के लिए। तो अभी तो ये कल्चर वाली बुक जो है यही पूरी तैयार नहीं हो रही है, इस पर इतनी मेहनत की है जितनी तो मैंने कभी की नहीं। तो काम है, काम करते रहना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। हाँ, और वो अपना ऑफिस है, थारो जद मन करे थे आज को हो अठे मानसरोवर जयपुर के अंदर नारायण विहार। बाकी थे मन बता दो मैं क्या लाग रही हूँ। राम राम सगलान, थैंक यू, जय हिंद। आप सब लोग जुड़े, मेरे दिल में जो बात थी मैंने आपको बता दी। आपके दिल में जो बात है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके पास नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि रिप्लाई थोड़ा लेट आए, लेकिन मैंने जन्मदिन जिन्होंने विश किया था उन सबको मैंने रिप्लाई किया था। ऐसी बात नहीं है, आप मुझसे नाराज मत होना। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा, मेरे खातर कोई चॉकलेट कौन भेजी, कोई मिठाई कौन भेजी। हाँ, मैं खाबा पीबा में कोई बा कौन राखू नहीं, थे खुआ दिया करो। ठीक है, तो सबको राम राम। मम्मी पापा हमेशा की भांति धोख, और थे हंसता रहा करो, मुस्कुराता रहा करो। क्योंकि मन तो कई बार डर लगने लग गयो कि यार कदे अटैक आ गयो तो क्यों सी। आदमी को कोई भरोसा ही को निकट पटाको बोल जाए। हाँ, मान लो कि कोई साथ में था, मेरा एक दोस्त अभी जो मेरे साथ में जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, जो पुलिस में थे, उसमें से 4-5 जने जो है मुझे छोड़कर चले गए। कोई सड़क हादसे में चला गया, किसी ने कोई आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, मुझे चीज़ को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई कम खा लियो, कोई ज़्यादा खा लियो, जो जीवन मिला है उसको तो अच्छे से जी लो यार, कम से कम। ना किसी से ईर्ष्या रखो, ना किसी की बुराई करो, खाओ पियो मस्त रहो। एक आजीवक संप्रदाय है जिसमें नाम आता है मोखली पुत्र गोशाल। उस आजीविक संप्रदाय में कहा गया है खाओ पियो मस्त रहो। तो आप भी खा पी कर मस्त रहो। जो होना है वो तो होना ही है। हमें नहीं पता, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, आज ये प्लेटफॉर्म है कल नहीं रहेगा, कोई साथ थोड़ी ना जाएगा। आदमी कितना ही कुछ कर ले, लास्ट में एक छोटा सा मटका होगा, उसके अंदर हमारी राख होगी, 4-5 अस्थियां होगी, और उनको भी जाके गंगा जी बहाकर आ जाएंगे। उसके बाद महीने 2 महीने तक एक विलाप रहता है। कोई किसी से ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम करता है तो थोड़ी सी याद आती है, या कभी कभी कोई ऐसा घर में कोई फंक्शन हो तो याद आ जाती है। बाकी वो तस्वीरें जो है दीवार पर लटका दी जाती है, और कुछ दिन तक तो उनको साफ किया जाता है। फिर 6 महीने 7 महीने बाद हम वापस भूलने लग जाते हैं। फिर वो पूजा आरती सब बंद हो जाती है। फिर उनके ऊपर जाड़े लग जाते हैं, मिट्टी का जमावाना शुरू हो जाता है। फिर हम उससे आगे निकल जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये दुनिया है, ये संसार है, ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार चुनाव, कितना दुख हुआ होगा उस बेटी को जिसने अपने पिता को किडनी दी और उसके भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार सोच कर देखिए क्या बीती होगी उस पर।
कि पैसा खाए भाई और बाप की जान बचाए बहन। उसने लिख दिया कि अब की बार किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा, कुछ लिखा है रोहिणी जैसी ना हो, उसको चप्पल से मारा जाता है, पीटा जाता है, और वो भी उस लेवल पर। इतना बड़ा मतलब कि एक व्यक्ति जो सीएम रहता है, उसकी पत्नी सीएम रहती है, उसका बेटा उप मुख्यमंत्री रहता है, और हम कहते हैं कि यार ज्यादा ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, वो ज्यादा समझदार होंगे। मुझे तो नहीं लगा। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले भीलवाड़ा के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई। एक जिला कलेक्टर अपनी पत्नी, जिला कलेक्टर, दोनों ही जिला कलेक्टर, पत्नी पर पत्नी ने पति पर आरोप लगाए, शराब पीने के लगाए, नाजायज संबंधों के लगाए, खुद का फोन ट्रैप करने के लगाए। अच्छा खासा विवाद उठा और काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये तो कहीं तय नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी को परवरिश मिली हो और कई ऐसे ही पाले गए हो। तो ऐसे समाज में बहुत सारे हैं जो हो सकता है कि ऐसे ही पाले गए हो, माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए हो, वो आकर पूरे दिन बक 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 करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हमें अलग रहना है। सोचना है कि परवरिश में और पाले गए में बहुत अंतर होता है। आपके संस्कार बता देते हैं कि आप किस घर से आते हैं, आपके पहनावे से पता चल जाता है कि आप के माता पिता ने कैसे आपको संस्कार दिए होंगे। जैसे वो मेरे दोस्त जो मैंने कई बार बताया, ऋषि राज जी सांभर एसडीएम लगे हुए हैं। वह 23 साल की उम्र में एसडीएम बने, उनके भाई भी एसडीएम बने, उनके पिता टीचर थे। तो उन्होंने उनके परिवार में देखा कि सभी आईएएस हैं, कोई आरएस है, तो वहाँ से वो चीज़ें वो सीखी। तो उन्हें पता चला कि हमें ये काम करना है। आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है, शराब की बात, बोतलें ज़्यादा इधर उधर हो रही है, या कुछ महिलाएं चुगलियाँ ज़्यादा कर रही है, जिसको आप सीसीटीवी बोलते हैं गाँव में, अगर वो वहाँ बैठी है, कोई बकरियाँ चरा रही है, भेड़ चरा रही है, तो आप कल्पना करके देखिए आने वाला भविष्य वैसा ही होगा। आप पूरे दिन अपने घर पर मोबाइल चलाते हैं, 100% आपका भाई बहन भी मोबाइल ही चलाएगा। वो देखेगा कि भाई चला रहे, आप भी चला लें, बहन चला रही, मैं भी चला लें। तो उन चीज़ों को भी आपके जीवन में उतारना है। और ये बातें तो होती रहेगी, लेकिन इनके साथ साथ समाज में क्या हो रहा है वो भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है कि हम ध्यान रखें और लोगों को बताते रहें, जागरूक रहें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। बाकी राम राम। अब मैं किताब को काम कर लूँ, रोटी भी खानी है, फिर मार भी खानी हो। वैसे शाम ने था कौन समझो थे अभी कुआरा हो था कौन था। चलो